हेलो स्टूडेंट। आज मैथ्स की वीडियो लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। और एक बात और ध्यान से देखिएगा, अभी इसके पिछली वाली जो मेरी इंग्लिश की क्लास गई है, ठीक है, उस इंग्लिश की क्लास को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ाया हूँ, ठीक है। और वहाँ से क्वेश्चन आने ही हैं, इतनी बात समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये कुछ आज मैंने क्वेश्चन देख रहा था कि यहाँ पे मैटर आप लोगों के सिलेबस में जो उठाया हुआ है ना, वो आपका कुछ लघुत्तम समापवर्तक तक उठाया हुआ है, कुछ आपका मस उठाया हुआ है, मतलब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोला जाता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। और इस चीज़ को आपको सरल करने के लिए दिया हुआ है। आज हम लोग कुछ एक बात समझिएगा, आज कुछ त्रिभुजों के क्वेश्चन को भी मैं चलूँगा लेकर के, और जिसमें सर्वांगसम वगैरह और समरूप वगैरह आपके जो क्वेश्चन में दिए रहते हैं, ठीक है ना। समरूप वगैरह से कैसे त्रिभुजों से क्वेश्चन आएगा और सर्वांगसम से कैसे क्वेश्चन आएगा, तो वो सारी चीज़ें सबसे पहले आज हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व आउट करता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a माइनस बी का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक क्वेश्चन में ए, इसका फार्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था पिछली क्लास में। क्या हो जाएगा a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। ये a प्लस बी हो जाएगा, और एक क्वेश्चन में a माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है ना, दोनों में माइनस माइनस नहीं होते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को, एक क्वेश्चन में a प्लस बी होता है, दूसरे में a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। एक आपका ऑलरेडी दिया हुआ है कि a माइनस क्या बी। अब इन दोनों में एलसीएम ज्ञात करना है। आपको पता है कि जो एलसीएम का मतलब क्या होता है। अगर मैं लसा यहाँ पे लिखूँ तो लसा क्या होता है कि जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। समझ में बात आई ना। देखिए जैसे a माइनस बी, a माइनस बी, एक a माइनस बी है, एक a माइनस बी है, तो हम लोग एक a माइनस बी लिख लेते हैं, एक ही लिखेंगे, ठीक है ना। चूँकि ये दोनों में मिल रहा है तो एक हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद ये देखिए ये नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या, इसके इक्वल टू कर लीजिए a माइनस बी, ठीक है, तो और आसानी रहेगी। इसमें देखिए a माइनस बी मिला, हमने राइट कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये तो मिल नहीं रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि राइट करेंगे। क्लियर है। अर्थात इसका अगर एलसीएम बराबर हम लोग देखें तो यह बस इतना छोटा सा तुच्चा सा क्वेश्चन है कि यही देखिए, फिर एक क्वेश्चन में a माइनस बी, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, अर्थात क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर। दूसरी चीज़ को ये कहा है इसने कि सरल कीजिए, ठीक है ना। सरल करने से रिलेट्स करके कुछ और क्वेश्चन मैं दूंगा अभी यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं नंबर 2 वाला क्वेश्चन। नंबर 2 वाला क्या है आपका, दिया हुआ है कि x प्लस वाई और प्लस कितना z, और यहाँ पे दिया हुआ है माइनस x माइनस वाई और प्लस कितना z। कह रहा है इसको सरल करना है। तो इतना तुच्चा सा क्वेश्चन नहीं ना ये। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई और प्लस कितना z। ये माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, माइनस x, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई प्लस y हो जाएगा, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई माइनस z हो जाएगा। क्लियर है। ये आपका देखिए z से z, यहाँ पे z माइनस है, यहाँ पे z प्लस है, कटा। x से x कट गया, y और y कितनी है आपका यहाँ पे 2y। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। राइट कर लीजिए। इसके बाद आगे चलता हूँ। दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 2 में भाग दीजिए 2x से। किससे, 2x से भाग देना है। तो नंबर 3 वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है, और इस प्रकार से कह रहा है कि हमें भाग देना है किससे, 2x से भाग देना है। नंबर 3 वाला क्वेश्चन है, और किससे भाग देना है, किस में, तो 2x स्क्वायर और प्लस कितना 3x और प्लस कितना 2, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे इसको तो देखिए, इसमें कुछ है नहीं चीज़ें समझने वाली, लेकिन एज अ ओरल में बताते हुए चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा 2x है ना, 2x है। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे जब डिवाइड हम लोग करेंगे तो इस पहले वाले पद को पकड़ लीजिए, 2x स्क्वायर अपॉन के यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2 से 2 कटा, यहाँ से 1x से 1x कटा, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा। x से 2x में तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस, इससे ये कटा, 3x यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस कितना 2, ठीक है। यहाँ पे जो बातें होंगी, यह 3x है तो 3x को 3x पकड़ लो, यहाँ पे 2x पकड़ लो, इस x से एक x कटा, 3/2 बचा, तो प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2 बार डिवाइड कर लेकर के जाओगे। मैंने कहा ना पहले पद को पकड़ लिया करो, इसको उसके बटे, चूँकि इसी से भाग देना है तो इसको उसके बटे लिख दिया करो। x से x कटा, देखो 3/2 है ना, मैंने इसको राइट कर दिया, बिना कुछ सोचे समझे राइट कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे किया 3/2 से इसमें मल्टीप्लाई करवाओगे, तो अब देखो 3/2 से मैंने मल्टीप्लाई करवाया 2x में, इस 2 से 2 कटा, 3x आया,
तो पहले पद में क्या आएगा 3x, ठीक है। इससे ये आपका माइनस, इससे ये कटा, 2 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर? इसको मैं हटा दूँ, ठीक है ना, ये तो रफ कार्य थे, ठीक है, ये हो गया ना। अब आगे चलते हैं। पूछा है मसा क्या होगा। मसा का एक शानदार और सबसे ज़बरदस्त वाला मेरा फंडा है यहाँ पे, जो अगर बीज गणित में जो जिनको अगर नहीं समझ में आती है ना, तो उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त फंडा है, ठीक है। नीचे ही लगा दूँ, दिख रहा है ना, चलिए ध्यान से देखते रहिए, दिख तो रहा ही है, ठीक है, ब्लैक से थोड़ा बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। और रेड से भी हम लोग यहाँ पे क्या मैं बताऊँ, ये वाला बड़ा स्लो चल रहा है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा लाइट स्लो हो गई है, ओहो, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे मैं चलता हूँ लेकर के, अब कोशिश करता हूँ ब्लैक से, ब्लैक वाला ख़त्म हो गई है ना, इंक ही नहीं है अपने पास। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, देख लेता हूँ। पता नहीं, ये लग रहा है एयर बना लिया है। एक मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट बस टाइम दे दीजिए। 1 मिनट क्या, 1 सेकेंड, ठीक है। ओहो, एयर बना लिया था। चलिए हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, इंक डाल लिया मैंने। अब आगे चलता हूँ मैं लेकर के आप लोगों को। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स वाई है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू क्या वाई लिख सकते हैं। दूसरा दिया है क्या आपका एक्स स्क्वायर इंटू क्या वाई स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स गुणे एक्स और इंटू क्या वाई इंटू क्या वाई, डबल वाई हो जाएगा। एक्स क्यूब है यह एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई 3 बार, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू ये वाई का क्यूब है, तो वाई इंटू वाई 3 बार वाई का करेंगे। अब समझिएगा एक बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, दूसरे पेन से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैटर क्या है कि जो तीनों में मिल रहा है ना, वही हमारा SCF होगा। पहली चीज़ें क्या मिल गई, एक्स मिल गई। दूसरे में देखो एक्स मिल नहीं रहा है, ये वाई मिल रहा है, ठीक है, ये वाई एक मिल रहा है, अर्थात इसका जो मसा होगा ना, मसा वह क्या हो जाएगा, यक्स और वाई हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है ना, यक्स और वाई हो जाएगा। चूँकि वाई जो है एक ही वाई तीनों में मिल रहा है, तो तीनों में जो मिलेगा वही वाला हमारा क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसको अगर आप लोग कर लिए हैं तो मैं आगे लेकर के चलूँ आप लोगों को, ठीक है। एक चीज़ और है कि जब सर्वांगसम त्रिभुज की बात आती है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए कीजिए, इसका वीडियो रोक करके कर लिया कीजिए, ठीक है। मैथ्स में तो लगभग आप लोगों का क्लियर ही कर चुका हूँ। एक दिन शंकु की बचा हुआ था, वो भी मैंने क्लियर कर दिया, और थोड़ा बहुत अगर एक आध दो टॉपिक छूटा हुआ होगा ना, चूँकि मैंने 3 दिन में ही मैंने मैथ को कंप्लीट करवाई, ये तो एक्स्ट्रा वीडियो चला रहा हूँ उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और समझ लीजिएगा कि मैंने देखा कुछ क्वेश्चन आपके आए थे त्रिभुजों से। तो सबसे पहली चीज़ कि त्रिभुजों से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर मैं बात करूँ कि एक त्रिभुज ले लेते हैं ये, क्योंकि सर्वांगसम से भी क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों में, ठीक है ना। ये त्रिभुज एक है, एक दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। और यह मैं मान लेता हूँ पी क्यू क्या आर है, और यह हम मान लेते हैं ए बी और कितना सी है। 2 त्रिभुज हैं, और दोनों त्रिभुज आपके अलग अलग दिए गए हैं, अलग अलग माप के हैं, ठीक है ना। और कह रहा है कि इसको सर्वांगसम सिद्ध कीजिए। तो एक बात समझ लीजिए कि सर्वांगसम होता क्या है, पहली चीज़ तो ये समझ लेते हैं। तो सर्वांगसम जो होता है आपका, देखिए 3 रूल हमारा काउंट कर लीजिए, साइड साइड साइड, इसका पूरा टोटल अगर डिटेल अगर यहाँ पे जाऊँ मैं, तो इसका जो मोटिव होगा ना, वो होता है 3 ठो साइड, ठीक है ना, 3 ठो साइड, ठीक है, यानी 3 साइड जिसका बराबर आ रहा है, तो वह क्या होगा, वह आपका सर्वांगसम होगा। एक चीज़ और, 3 एंगल अगर आपकी बात आ रही है, 3 एंगल से ए फॉर एंगल, ठीक है ना, इसका मतलब कि एंगल और फिर एंगल,
सॉरी एंगल एंगल लिख रहा हूँ यार, क्या है, एंगल, और फिर एंगल, फिर यहाँ पे क्या, एंगल, ठीक है। ये अगर 3 एंगल है तो भी क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। एक स्पेशल रूल आ जाता है SAS का, SAS का S फॉर साइड हो जाएगा, ठीक है। ये A जो है वह एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो फिर S है वह क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा, साइड एंगल और साइड, ठीक है ना, यानी साइड एंगल साइड। ये 3 रूल आप लोग याद कर लीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, सर्वांगसम त्रिभुजों में ना इन्हीं 3 रूलों को पकड़ करके हम लोग सिद्ध करते हैं कि क्या है, आपका सर्वांगसम है या नहीं है। जैसे अगर मैं पूछूं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं कि नहीं है, तो हम लोग 3 नियम को देखेंगे। क्या, 3 नियम को नहीं, हम किसी एक को इसमें से, साइड को या तो पकड़ लें, या तो एंगल को पकड़ लें, या तो साइड एंगल साइड को पकड़ लें। तो इन तीनों को हम लोग डिफाइन कर लेंगे कि कौन से क्या का कब क्यों कैसे होता है, ठीक है। तो इतना पहले राइट कर लो आप लोग, उसके बाद चलता हूँ। ये ना त्रिभुजों का देखो, त्रिभुजों का ये नियम है और सर्वांगसम का रूल है ये। और सर्वांगसम त्रिभुज, जैसे 2 त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करने हैं तो आपको ये दिखाने की ज़रूरत रहेगी, आपको साइड या तो ट्रिपल साइड दिखा दो कि ट्रिपल साइड बराबर है तो वह सर्वांगसम त्रिभुज होगा, या तो ट्रिपल एंगल बराबर है तो वह सर्वांगसम त्रिभुज, या तो साइड 2 साइड बराबर होनी चाहिए और 1 एंगल बराबर होनी चाहिए। अब देखो, ये हटा दो ना, दिख रहा है ना इधर, ये बार बार कैमरे चेक करने वाली ना, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। इतना मेहनत हो रही है और आप लोग अब नहीं पढ़ोगे तो क्या फिर, चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैटर क्या है कि अगर मैं ले लेता हूँ कि जो AB भुजा है वह आपकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। जो AB भुजा है वह 5 सेंटीमीटर है। जो AC भुजा है वह 3 सेंटीमीटर है। जो BC भुजा है वह मैं मान लेता हूँ कि कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। या फिर हम मान लेते हैं कि जो PR भुजा है वह कितना है, वह हम मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है। जो QR, अच्छा इसको हम ले लेते हैं, जो QR भुजा है उसको हम मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और जो ये क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, क्वेश्चन आप लोग देख लोगे शायद सीरीज वगैरह में भी दिया हुआ है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे अगर सर्वांगसम से रिलेट करके आएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो है आपका है, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ कि 8 सेंटीमीटर है। ये तीनों की मापांक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 त्रिभुज हैं, तीनों के मापांक, इन तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मापांक यहाँ पे दिए हुए हैं। मैंने आपको क्या कहा, या तो एंगल बराबर होगा, या तो साइड। अभी एंगल पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी साइड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए AB बराबर, यह भी 5 सेंटीमीटर है, और इधर देखो यह भी 5 सेंटीमीटर है। तो क्या हम लोग लिख लेंगे, AB बराबर कितना के भाई, PR के, AB बराबर PR के, ठीक है ना, AB बराबर PR के। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो देखिए BC बराबर, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि BC बराबर क्या हो जाएगा, PQ के हो जाएगा, ठीक है ना, PQ के। इसका जो डिटेल अगर अध्ययन आप लोग डिटेल अगर पढ़ना चाहते हो तो आप लोग 9th क्लास की जो मैथ है ना उसको उठाओगे, एकदम ज़बरदस्त दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी देखिए 3 सेंटीमीटर, इधर QR दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कर लूँगा AC, A और C बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये BC बराबर हमने कर लिया PQ, ठीक है। AC बराबर क्या हो जाएगा, तो AC बराबर यहाँ पे QR हो जाएगा, AC बराबर QR हो जाएगा। ये तीनों रहा पोर्शन, ठीक है ना। ये 3 आपके साइड रूल से, ठीक है ना, हम लिखेंगे रूल ऑफ SSS से, ठीक है ना। रूल ऑफ SSS से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, त्रिभुज सर्वांगसम से ये सिंबल बनेगा ऐसा, ठीक है ना, ऊपर वाला थोड़ा इस ढांचे में रहेगा, ठीक है। सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, ठीक है ना, दैट्स प्रूव्ड। यहाँ पे यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है ना, कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो हाँ, ये SS रूल से क्या है, दोनों त्रिभुज
सर्वांगसम है, इसको राइट कर लीजिए। और कल हम लोग त्रिभुजों से रिलेटिव कुछ और क्वेश्चन पे मिलेंगे, और आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। और कल मैं त्रिभुजों से रिलेट्स करके ही कुछ अलग अलग क्वेश्चन बताऊंगा। थेल्स प्रमेय के अनुसार क्वेश्चन कैसे करते हैं त्रिभुजों से, मैं वो चीज़ें बताऊंगा, तो कल वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो नमस्कार, और फिर कल मिलेंगे। गुड नाइट, सी यू लेटर टुमारो।